नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। साथियों, पिछले वीडियो में हमने पूंजी बजटन के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले हमने यह जाना कि पूंजी बजटन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या यह बजट से संबंधित है या यह किसी प्रकार के विनियोग निर्णय हैं, इसके आवश्यक घटकों के बारे में देखा। उसके अगले वीडियो में हमने पूंजी बजटन की दो महत्वपूर्ण विधियों, जिनमें अदायगी अवधि विधि और औसत प्रत्याय दर विधि के बारे में अध्ययन किया। उन दोनों ही विधियों में समय को समायोजित नहीं किया गया था, इसलिए आज हम समय समायोजित प्रत्याय दर विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। समय समायोजित प्रत्याय दर विधियाँ टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड, पुनर्भुगतान अवधि विधि तथा लेखांकन विधि या विनियोग पर प्रत्याय विधि में समय कारक टाइम फैक्टर पर विचार नहीं किया जाता है, अतः वे विधियाँ दोषपूर्ण हैं। आज वित्तीय प्रबंधक के भावी वचनबद्धता तथा परियोजनाओं से संबंधित निर्णयों में समय समायोजित दर अत्यधिक महत्वपूर्ण औजार बन गई है। समय समायोजित प्रत्याय दर विधि इस धारणा पर आधारित है कि आज के 1 वर्ष के बाद या किसी अन्य अवधि के बाद प्राप्त होने वाला 1 रुपया वर्तमान में प्राप्त होने वाले 1 रुपये से कम मूल्यवान होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भविष्य में प्राप्त होने वाले 1 रुपये का मूल्य वर्तमान काल के 1 रुपये के मूल्य से कम होगा। यह कमी कुछ अमौद्रिक कारणों को छोड़कर सामान्यतया ब्याज दर पर निर्भर करती है। अतः किसी विनियोग अथवा परियोजना से भविष्य में प्राप्त होने वाली आयों का समय समायोजन किया जाना चाहिए, अर्थात भावी आयों का वर्तमान मूल्य निकालना चाहिए। विनियोग अथवा परियोजना की लागत तथा उसकी भावी आयों के वर्तमान मूल्य की तुलना करके निर्णय लेना चाहिए। किसी विनियोग की भावी अर्जनों का वर्तमान मूल्य मिश्रित ब्याज की तरह से ज्ञात किया जाता है। मिश्रित ब्याज प्रणाली में कोई धनराशि वर्तमान में ली जाती है तथा यह देखा जाता है कि वह धनराशि एक निश्चित ब्याज दर से एक निश्चित समय अवधि बाद कितनी हो जाएगी। वर्तमान मूल्य पद्धति में यह देखा जाता है कि भविष्य में प्राप्त होने वाली निश्चित राशि वर्तमान की कितनी राशि के बराबर है, अर्थात वह मूल राशि क्या थी जो यदि विनियोजित की गई होती तो बढ़कर भविष्य में प्राप्त होने वाली राशि के बराबर हो जाएगी। यदि किसी व्यवसाय में विनियोजित कोषों पर 10% प्रत्याय प्राप्त हो सकती है तो व्यवसाय में विनियोजित रुपये 100 की राशि विभिन्न वर्षों में निम्न प्रकार प्राप्त होगी। प्रारंभिक विनियोग 100 बढ़कर 110, 2 वर्ष के पश्चात 121, 3 वर्ष के पश्चात 132, n वर्षों के पश्चात 1 प्लस 0.1 की घात n। यह कहना कि आज प्राप्त होने वाले 100 रुपये 1 वर्ष बाद 110 हो जाएंगे, ठीक वैसा ही है कि 1 वर्ष बाद प्राप्त होने वाले 110 का वर्तमान मूल्य 100 है। वर्तमान मूल्य सिद्धांत में हम वर्तमान विनियोग के भावी मूल्य, जैसा कि अग्र तालिका में 4 में स्थिति में दिया गया है, कि बजाय हम भविष्य की किसी अवधि में प्राप्त धनराशि को पीछे की ओर वर्तमान से संबंधित करते हैं। जैसा कि तालिका 4 ब में स्थिति दिया गया है, एक समान आधार तैयार करने के लिए हमें एक और कदम आगे बढ़ाना होगा। यदि 1 वर्ष पश्चात प्राप्त होने वाले 110 का वर्तमान मूल्य 100 है तो 1 वर्ष पश्चात प्राप्त होने वाले 1 का वर्तमान मूल्य 100/110 अथवा 0.909 है। देखें तालिका में से दह स्थितियाँ वर्तमान में 0.909 विनियोग किया जाए तथा उस पर 10% वार्षिक प्रत्याय अर्जित किया जाए तो यह 1 वर्ष पश्चात बढ़कर 1 रुपये हो जाएगा। एक निश्चित भावी अवधि पश्चात प्राप्त राशि का वर्तमान मूल्य निम्न गणितीय सूत्रों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। प्रेजेंट वैल्यू बराबर C1/1 प्लस R प्लस C2/1 प्लस R स्क्वायर प्लस C3/1 प्लस R क्यूब, इसी तरह CN/1 प्लस R की घात n तक यह चलता चला जाएगा। समय समायोजित प्रत्याय दर विधियों के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख विधि है वह शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है। समय समायोजित प्रत्याय दर आधारित
पूंजीयों के विश्लेषण के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों में शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे एक्सेस प्रेजेंट वैल्यू मेथड अथवा नेट गेन मेथड भी कहते हैं। इस पद्धति का प्रयोग उस सरलतापूर्वक किया जाता है जब प्रबंध द्वारा विनियोग पर न्यूनतम स्वीकार्य प्रत्याय दर निर्धारित कर दी जाती है। इस विधि में विनियोग पर प्राप्त रोकड़ अंतर्वाहों का प्रबंध द्वारा निर्धारित अपेक्षित प्रत्याय दर रिक्वायर्ड अर्निंग रेट से बट्टा करके वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जाता है। इस वर्तमान मूल्य की विनियोग लागत से तुलना की जाती है। यदि इस तुलना में विनियोग से प्राप्त अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य विनियोग की लागत के बराबर अथवा उससे अधिक होता है तो विनियोग प्रस्ताव या परियोजना को स्वीकार कर लिया जाता है, अन्यथा उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। रोकड़ अंतर्वाहों का वर्तमान मूल्य विनियोग या परियोजना की लागत से जितना अधिक होता है वह विनियोग उतना ही अधिक आकर्षक माना जाएगा। प्रबंध के सामने एक से अधिक परियोजनाओं में से किसी एक परियोजना को चुनने का प्रश्न होता है, तब उस परियोजना को चुना जाता है जिसका शुद्ध वर्तमान मूल्य अधिकतम होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। सूत्र के बाद में अनेक उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आपको घर पर करना है। समय समायोजित विधियों में दूसरी विधि लाभदायकता निर्देशांक या लाभ लागत अनुपात प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है। शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि का यह सबसे बड़ा दोष है कि इस विधि द्वारा उन परियोजनाओं का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है जिनकी प्रारंभिक लागतों में बहुत अधिक अंतर हो। इसके लिए लाभदायकता निर्देशांक अथवा लाभ लागत अनुपात विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि के समान है। लाभदायकता निर्देशांक विधि में परियोजना से प्राप्त प्रत्यायों का प्रति रुपया वर्तमान मूल्य मापा जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बराबर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज बट्टा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। कैश आउटफ्लोज। इसके बाद कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आपको घर पर करना है। तीसरी विधि प्रत्याय की आंतरिक दर विधि है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। समय समायोजित प्रत्याय दर विधि पर आधारित तृतीय विधि प्रत्याय की आंतरिक दर विधि है। वर्तमान मूल्य विधि अथवा शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि में अपेक्षित प्रत्याय दर का पहले से ज्ञान होता है, अतः भावी राशियों का वर्तमान मूल्य सरलतापूर्वक निकाला जाता है। आंतरिक प्रत्याय दर विधि में जिस दर का प्रयोग किया जाता है उसे रोकड़ प्रवाहों के अपलेखन की बट्टा दर, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो रेट, प्रत्याय की आंतरिक दर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, समय समायोजित दर, टाइम एडजस्टेड रेट, उपार्जित दर, यील्ड रेट, पूंजी की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, विनियोक्ता विधि, इन्वेस्टर्स मेथड आदि नामों से जाना जाता है। प्रत्याय की आंतरिक दर की गणना हेतु निम्न का प्रयोग किया जाता है। वार्षिक विधि एवं भूल एवं सुधार विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बराबर LDR प्लस PV एट LDR माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट बट्टा PV एट LDR माइनस PV एट HDR गुणा HDR माइनस LDR, या IRR बराबर LDR प्लस रेजिड्यू ऑफ LDR लोअर डिस्काउंट रेट अपॉन रेजिड्यू ऑफ LDR माइनस रेजिड्यू ऑफ HDR गुणा HDR माइनस LDR। इस विधि के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो आपको करने हैं। अंतिम विधि है शुद्ध निस्तारण मूल्य विधि, टर्मिनल वैल्यू मेथड। शुद्ध निस्तारण मूल्य विधि इस मान्यता पर आधारित है कि रोकड़ अंतर्वाहों को किसी दूसरी परियोजना में एक निश्चित प्रत्याय दर पर विनियोजित किया जाता है। इसमें यह भी मान्यता रहती है कि रोकड़ अंतर्वाह तुरंत परियोजना अवधि के लिए विनियोजित किया जाता है। निर्णय मापदंड। शुद्ध निस्तारण मूल्य विधि में यदि विनियोजित रोकड़ अंतर्वाहों के चक्रवर्धित मूल्यों का वर्तमान मूल्य रोकड़ बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य से अधिक होता है तो परियोजना को स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर दिया जाता है। एक से अधिक परियोजनाओं में से एक को चुनने के लिए पुनः विनियोजित रोकड़ अंतर्वाहों के चक्रवर्धित मूल्यों के अधिकतम योग को आधार माना जाता है, अर्थात अधिकतम को स्वीकृत किया जाता है तथा अन्य सभी को अस्वीकृत किया जाता है।
पांचवी विधि है अपलेखित अदायगी विधि, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। अपलेखित अदायगी विधि के अंतर्गत रोकड़ अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य के आधार पर अदायगी अवधि की गणना की जाती है। इस विधि में अदायगी अवधि की गणना अदायगी अवधि विधि की भांति ही रह जाती है। अंतर केवल इतना है कि शुद्ध रोकड़ अंतर्वाहों के स्थान पर बट्टाकृत दर या पूंजी लाभ की दर का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, इस प्रकार हमने 3 वीडियो के अंतर्गत कैपिटल बजटिंग की परिचय, कैपिटल बजटिंग की विधियों तथा समय संबंधित विधियों के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद साथियों।